हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष शर्मा आज आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 11th के चैप्टर कोशिका विभाजन को बिल्कुल डिटेल में। तो आज मैं शुरू करूँगा कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, कोशिका विभाजन के सभी प्रकार और कोशिका विभाजन के सभी उदाहरण। इन सभी को मैं आज बहुत अच्छे से बताऊँगा, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला होता है हमारा असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं असूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। सूत्री विभाजन या जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, ये काय कोशिकाओं में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन हमारी जनन कोशिकाओं में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरे शैवाल, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। जो ये चित्र में कुछ जीव दिख रहे हैं, इनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन को इंग्लिश में हम एमिटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो केंद्रक लंबा हो जाता है, फिर सीधे 2 भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग होता है ना, वो संतति केंद्रक पहुंचाता है, जिससे 2 जीवों का निर्माण हो जाता है। अब दूसरा हमारा भाग होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वाल्टेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन है ना, ये काय कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। इसका क्या कार्य होता है, तो यह घाव भरने का कार्य करता है, यह कटे फटे अंगों की मरम्मत करने का कार्य करता है। अब देखिए, इस प्रक्रिया में मात्र कोशिका यानी मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इसमें क्या होता है, हमें पता है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें 40 गुणसूत्र बाद में बनते हैं। हमारा तीसरा विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम मियोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये सबसे पहले फार्मर तथा मुरे ने 1905 में कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था, है ना। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया था। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे देखिए, 46 गुणसूत्रों में विभाजन होने के बाद 23 गुणसूत्र निकले, फिर इसमें 23 निकले, इनमें 4 कोशिका बनी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।